जरा देख है रोना तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्यारे मित्रों, गुरुजनों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आपका पल पथ पर जो तुलसीदास की रचना है, अंतिम की 2 सवैया बचा हुआ है। इसमें भगवान राम जब वन मार्ग पर आगे चलते हैं तो श्रृंगेरपुर की स्त्रियां सीता जी से भगवान राम के बारे में पूछती हैं। शीश जटाओर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भोर, तून सरासन बाण धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहर, सागर पार ही पार सुभाए, चिता तुम तो हमरो मन मोह, पूछती गाम बलुसिय सो सखी, सावर से रावरे को है। इसमें श्रृंगेरपुर की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि शीश जटा और बाण विशाल, यानी जिसके शीश पर जटा है, उन माने वक्षस्थल और बाण माने होता है भुजा, और जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, विलोचन आंखें लाल लाल, और जिनकी लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी जिनकी भौं है, और तून सरासन बाण धरे, तून माने कर्कश, सरासन माने धनुष, और बाण माने बाण, धरे माने धारण किए हैं, यानी कर्कश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां कहती हैं कि वन मार्ग में माने अत्यधिक सोहे माने सुशोभित हो रहे हैं, और ये इस भेष में वन के मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। आगे कहती हैं, सागर माने बड़े आदर के साथ, बार बार, बड़े आदर के साथ बार बार अच्छे स्वभाव से चितय माने देख रहे हैं तुम त्यो तुम्हारी तरफ, और बड़े आदर के साथ तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं, और क्यों उसी प्रकार से हमरो मन मोह है, और उसी प्रकार से हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। कहने का मतलब बड़े आदर के साथ बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सीयसो, यानी गांव की बहुएं सीयसो सीता जी से पूछत माने पूछ रही है, ग्राम बधू गांव की बहुएं सीयसो सीता जी से पूछत माने पूछ रही है, कहो सखी ये जो सावरे से हैं, सखी रावरे माने आपके को है कौन, यानी गांव की बहुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि कहो सखी बताओ सखी ये जो सावरे से हैं कि आपके रावरे माने आपके को माने कौन है। ठीक है, इसका दूसरा वीडियो है, सुनी सुंदर बैल सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली है, तिरछे करी नर सन दिए समझाई, कछु मुस्काई चली है, तुलसी ते ही अवसर सोह सब, अवलोकति लोचन लाभुवली है, अनुराग कराग में भानु दीप सोमन मंजुल कंज करी। सखियों के सुनी सुंदर बैल, यानी सखियों के सुंदर बैल वाले वचन को सुन करके, कैसे वचन, सुधा रस साने, सुधा माने होता है अमृत रस, अमृत रस से
साने माने सने हुए वचन को सुनकर, यानी सीता जी सखियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचन को सुन माने सुन करके जानकी जान भली है, सीता जी जान जाती है भली माने भली भांति कि सखी बहुत सयानी है। सयानी माने चतुर, यानी सखियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचन को सुन करके सीता जी जानकी जान जाती है भली भांति कि सखियां बहुत सयानी है, बहुत चतुर है। इसलिए तिरछे कर नैन दसैन किए, इसलिए आपने नैन माने आंखों को तिरछा करके, इसे घूंघट ऐसे लगाई है तो घूंघट को ऐसे सामने करके, यानी तिरछे कर नैन, यानी अपने नैन माने नेत्रों को तिरछा करके, सैन माने संकेत के द्वारा समझाते हैं माने उन्हें समझाए कछु मुस्काई चली है, यानी अपने आंखों को तिरछा करके संकेत के द्वारा उन्हें समझा करके कुछ और मुस्कुराते हुए आगे चल देते। तुलसी तेरी अवसर सोहे समय, तुलसीदास जी कहते हैं तेरी अवसर उस समय, तेरी अवसर यानी उस अवसर माने समय, सोहे समय यानी उस समय सभी इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि अवलोकन माने देख रही हैं, लोचन माने आंखों के, लाभ माने लालच के कारण, अली माने सखियां, यानी सखियां जो है उस समय सब इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं कि अली माने जो सखियां हैं अपने लोचन माने आंखों के लालच के कारण या अपने आंखों को तृप्त करने के लिए, अपने आंखों को संतुष्ट करने के लिए राम उनकी तरफ अवलोकन माने देख। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय सभी इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि अली माने सखियां लोचन माने आंखों के, लाभ माने लालच या उसे आंखों को संतुष्ट करने के लिए उनकी तरफ देख रहे हैं। और उस समय ऐसा लग रहा है जैसे अनुराग पराग विधान उदय, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुराग माने होता है प्रेम, पराग माने होता है सरोवर, विभाग माने होता है सूर्य, उदय माने होता है उग गया है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम के सरोवर में सूर्य उग गया। कैसा लगता है कि जैसे प्रेम के सरोवर में सूर्य का उदय हो गया हो, और मानो जब मन मानो जब याद आता है तो यह उसमें छालंकार होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम के सरोवर में सूर्य का उदय हो गया हो, और मानो विकसित माने होता है खिल गई है, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की, कली माने होता है कलियां, और ऐसा लगता है कि प्रेम सरोवर में सूर्य का उदय हुआ हो और उसमें कमल की, मानो कमल की सुंदर सुंदर कलियां खिली। ठीक है, ये आपका 3 पार्ट में वन पथ पर ये आपका समाप्त हो गया है। आप इसे मेहनत से पढ़े देखें, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।